स्टार्टअप कंपनी का प्रोजेक्ट तो मिल गया है, रिक्वायरमेंट भी समझ आ गई है, काम भी शुरू कर दिया है, लेकिन कुछ ही दिनों में रिक्वायरमेंट बदल जाती है। क्या करूं अमित यार, समझ ही नहीं आता। कभी बोलता है ये फीचर बना के दो, कभी बोलता है इस फीचर को चेंज कर देते हैं यार, ऐसा कुछ कर लेते हैं। हाँ दोस्तों, ऐसा ही होता है आप लोगों के साथ जब आप डेवलपमेंट की शुरुआत करते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि डेवलपमेंट को आसान कैसे बनाया जाए, तो आज का एपिसोड इसी पे होने वाला है, क्योंकि बताने वाला हूं मैं अजाइल मेथोडोलॉजी के बारे में। हेलो दोस्तों, मैं आ गया हूं आपका डीप स्टोरीटेलर अमित टेक स्टोरी के नए एपिसोड में। पिछले कुछ एपिसोड्स डेटा, डॉक्यूमेंटेशन, प्लानिंग पे हुए थे। कैसे वीकली प्लान बनाएं, किस तरह के टूल यूज करें, क्या करें, बड़े आसान लगे होंगे आपको। और उसी से रिलेटेड आज का एपिसोड होने वाला है। प्रोजेक्ट तो मिल गया है, प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या मेथोडोलॉजी लगाएं ताकि काम भी आसानी से हो जाए और जीवन सुगम हो जाए। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। हाँ जी, सबसे पहले अजाइल मेथोडोलॉजी होती क्या है? इट इज बेसिकली अ इटरेटिव मेथड फॉर प्लानिंग योर प्रोजेक्ट। अब इटरेटिव मेथड का मतलब क्या है अमित? हम किस तरह से करते हैं? चेंजेस तो आते रहेंगे, क्या करें? तो बताता हूं मैं आपको हमें अजाइल की जरूरत क्यों पड़ी। हुआ ये कि पहले हम लोग यूज करते थे वाटरफॉल मॉडल, जो बेसिकली किसी भी बैंकिंग ऐप या फाइनेंस ऐप, जो कि पूरा प्रोजेक्ट में जिसमें फ्रंट एंड बैक एंड का डिफरेंट मॉड्यूल्स होते थे, उन सबको एक साथ हम एक मोनोलिथिक एप्लीकेशन बनाकर दे देते थे। वो 2000 से 2002 के बीच में बड़ा फेमस भी हुआ था। लेकिन किंतु परंतु स्टेक होल्डर्स ने चेंजेस लाना चालू किए, क्योंकि उनका आइडिया, फीचर तो बदलते जा रहे थे। इसलिए अजाइल पिक्चर में आ गया। एडवांटेज क्या है अजाइल मेथोडोलॉजी के? पहला एडवांटेज, रैपिड डेवलपमेंट होता है सॉफ्टवेयर या किसी भी कोड का। यहां तक कि उस सॉफ्टवेयर का फीचर जो आपने डेवलप किया है उसको शिप करना भी आसान होता है, क्योंकि आपको आसानी से वो पार्ट सिर्फ कस्टमर को देना होता है जो उसको अभी रिक्वायर्ड है, और उसी को डेवलप आप करते हो गया ना आसान से। अब बात करते हैं किस तरह की वैल्यूज होती हैं यहाँ पे। यहाँ हम लोगों को ज्यादा वैल्यू देते हैं, नहीं, पीपल ओवर प्रोसेस एंड टूल्स। सही बात है, यहाँ पे हम लोगों को वैल्यू देते हैं, ना कि प्रोसेस और टूल्स को। लोगों के इनपुट लेते हैं, लोगों के साथ मीटिंग्स होती हैं, वर्किंग सॉफ्टवेयर पे ज्यादा काम करते हैं, ना कि किसी कंप्रेसिव डॉक्यूमेंट पे। पहले रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बनाई जाती थी, एसआरएस बनाया जाता, बनाते अभी भी डॉक्यूमेंटेशन है, पर कोशिश होती है कि हम लोगों पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जो वर्किंग सॉफ्टवेयर, उस पर ध्यान दिया जाए। कस्टमर कोलैब करता है हमारे साथ, अगर कुछ रिजिड कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं, उसके साथ हमेशा मीटिंग्स होती है, तो इजी हो जाता है उससे बात करना। रिस्पॉन्डिंग टू चेंज रादर देन फॉलोइंग ए प्लान। तो इस तरह के 4 वैल्यूज पे हम ध्यान करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट अजाइल जो होता है, फीडबैक डिपेंडेंट होता है, हमेशा फीडबैक की जरूरत पड़ती है। अब प्रिंसिपल्स ऑफ अजाइल क्या होते हैं? पहली बात, कस्टमर को सेटिस्फाई करो। दूसरी बात, कोई भी चेंज आ जाए उसको वेलकम करो, ऐसा मत बोल दो भाई नहीं हो सकता। डिलीवर वर्किंग सॉफ्टवेयर फ्रीक्वेंटली, बार बार इंक्रीमेंटल चेंजेस देते जाओ कस्टमर को टेस्टिंग करने के लिए, कस्टमर खुश होता है। यहां तक कि फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन भी करो स्टेक होल्डर से, फेस टू फेस, या फिर अगर आप ऑनलाइन काम कर रहे हो तो डेफिनेटली आप मीटिंग्स करेंगे, डेमो करेंगे, उसे समझाएंगे। यहां तक कि किस तरह का वर्किंग सॉफ्टवेयर बना, उसके फीचर्स, मेजर, उसकी एफिशिएंसी को भी नापें। और सबसे पहली बात होती है, स्पीड को कांस्टेंट रखें। और तो और अपने टेक की जो टीम है उसका एक्सीलेंस और डिजाइन पे भी ध्यान दें, वरना ऐसा ना हो कि क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज किया जाए। आसान सा बनाओ, कीप इट सिंपल। एम्पावर योर सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, अपनी टीम को सिखाओ, समझाओ, उनकी बातें सुनो। और तो और सबसे अच्छी बात है, डेली इंटरेक्शन करो डिजाइन टीम के साथ, डेवलपमेंट टीम के साथ। सिंपल बना लो। अमित ये बता दे किस तरह से अजाइल इंप्लीमेंट करूं मैं? वैसे अजाइल इंप्लीमेंटेशन के लिए आपके पास बहुत सारे फ्रेमवर्क हैं। जो फेमस है वो है स्क्रम। वैसे लीन फ्रेमवर्क भी होता है, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग फ्रेमवर्क भी होता है, कानबान भी होता है, और क्रिस्टल फ्रेमवर्क भी होता है। स्क्रम इज बेसिकली अ इटरेटिव philosophy of plan where you build, test and review. It is basically nothing but बस इसमें होता है प्लानिंग, बिल्डिंग, टेस्टिंग एंड रिव्यू। प्रोडक्ट ओनर जो होता है उसके पास में भैया प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, वो सारा कस्टमर से समझ लेता है। अगर मैनेजर हो तो वो भी रिक्वायरमेंट लेके अपनी प्लान कर सकता है फीचर को। स्क्रम टीम के साथ में काम करता है स्क्रम मास्टर, जो बेसिकली एक तरह का टीम लीडर होता है या फिर प्रोजेक्ट ओनर होता है, जो मीटिंग को चलाता है। फिर टीम के साथ में कम्युनिकेशन हो जाता है। 3 लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं स्क्रम के अंदर, प्रोडक्ट ओनर या मैनेजर, या फिर आपका स्क्रम मास्टर, फाइनली आपकी टीम जिसमें डेवलपर, टेस्टर, डिजाइनर दोनों हो जाते हैं। अब बात आती है किस तरह के बैकलॉग होते हैं अमित।
हो सकता है कोई फ्रंट एंड का फीचर आया है, कोई बैक एंड का फीचर आया है, किसी तरह का बेसिक पेमेंट ऑप्शन आया जिसमें रिसर्च की जरूरत पड़ रही है, तो आपको यूजर स्टोरीज बनाना होती है। यूजर स्टोरी बेसिकली स्क्रम मास्टर वो चीजें रखता है जिसको प्रायोरिटाइज करना है उसको। ही वांट टू मेक इट एज अ स्प्रिंट। स्प्रिंट क्या होता है? स्प्रिंट बेसिकली एक 2 वीक का प्लान होता है। यूजुअली स्टैंडर्ड यही फॉलो करते हैं, लेकिन स्टार्टअप कई बार उसको 1 वीक का प्लान बना के भी कर लेते हैं। उसके अंदर बहुत सारी सेरेमनीज होती हैं। यूजुअली मंडे के दिन हो जाती है स्प्रिंट प्लानिंग वाली सेरेमनी, जहां हम लोग बात करते हैं कि भैया कैसे करेंगे अपना काम का प्लान, कैसे होने वाला है हफ्ते भर काम। फिर बात आती है डेली स्क्रम की, जो 15 मिनट का सवेरे स्टैंड अप होता है, जिसमें अपनी टीम के साथ आप बात करने लग जाते हो कि भैया ये काम हुआ था, क्या चैलेंजेस हैं आपको, क्या इशू आ रहे हैं, कैसे किया जाए, कल क्या किया था आपने, मतलब यस्टरडे का फीडबैक क्या है, कुछ ब्लॉकर है तो ब्लॉकर पर डिस्कस कर लो, और आज का प्लान क्या है। यूजुअली इस तरह के टूल भी आपके पास अवेलेबल है जिसमें आप टास्क को मैनेज करते हैं, जैसे जीरा सॉफ्टवेयर मैंने बताया था। स्प्रिंट को रिव्यू भी किया जाता है, जैसे आपके पास में यूजर स्टोरीज खत्म हो जाती हैं, क्या करना है पता लग जाता है, स्प्रिंट को रिव्यू करना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्प्रिंट को रिव्यू करोगे आपको समझ में आएगा कि आपने जो काम किया है वो इंटरनल डेमो करके या फिर कस्टमर को दिखाने लायक है भी कि नहीं। यहाँ पे शुरुआत होती है स्प्रिंट को कस्टमर को देने की, फिर कस्टमर को डिप्लॉय किया जाता है। कैसे करें? तो यूजर स्टोरी बनाते कैसे हैं? बेसिकली हमारे पास प्रोडक्ट बैकलॉग होता है, उस प्रोडक्ट बैकलॉग में हम लोग स्प्रिंट प्लानिंग करते हैं। स्प्रिंट में किसी फीचर को हम लोग प्रायोरिटाइज करते हैं कि कौन सा करने वाले हैं, उसे बैकलॉग में डाल देते हैं। मतलब हमारे पास स्प्रिंट प्लानिंग आ गई, फिर स्प्रिंट का बैकलॉग आ गया, और जो भी इंप्लीमेंटेशन करना है वो स्क्रम मास्टर बता देता है डेली स्क्रम में कि भैया आज का प्लान ये है, 15 मिनट का ये प्लान है, 15 मिनट में डिस्कस हो जाता है एक्शन आइटम्स, और उस एक्शन आइटम्स पे हम स्प्रिंट को रिव्यू करते हैं। फाइनली उस पर कुछ अध्ययन किया जाता है, आत्ममंथन किया जाता है, इसको रेट्रोस्पेक्टिव बोला जाता है, कि समझते हैं कि यार सही हुआ है क्या। यूजुअली 2 वीक में खत्म हो जाना चाहिए आपका स्प्रिंट, यह तरीका होता है। दूसरे और फ्रेमवर्क भी हैं, जैसे एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, जिसमें हमारे पास प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट होती है, स्टोरीज होती हैं, टेस्ट केसेस होते हैं, टास्क होते हैं, कैसे कंप्लीट करना है उस टास्क को भी हम लोग डिफाइन करते हैं। हो सकता है कि एक इटरेशन प्लानिंग किया जाए, फिर हम कस्टमर की टेस्टिंग का भी बोलते हैं, कस्टमर आप भी टेस्ट करो, फिर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग भी की जाती है। इस तरह का हमारे पास में स्ट्रक्चर होता है एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग के अंदर। अब लीन के अंदर हमारे पास प्रिंसिपल्स होते हैं, उन प्रिंसिपल में हम लोग बोल देते हैं यार कि हमारे पास में ना एक सेट किया हमने गोल, इसको ऐसा करना है, एम्प्लीफिकेशन यहाँ पे इतना चेंजेस करने हैं, किस तरह के पैचेस डिफाइन करने हैं, किसको पहले भेजना है, किसको बाद में भेजना है, डिलीवर करने तक हम लोग फीडबैक भी लेते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है, फिर इंटीग्रेशन किया जाता है, बिल्ड इंटीग्रेशन किया जाता है, और ओवरऑल एलिमिनेशन, जो चीज नहीं करनी उसको हटा भी दिया जाता है। इस तरीके से काम करता है आपका लीन फ्रेमवर्क। अब आते हैं कैनबन सिस्टम के बारे में। बेसिकली एक ही लाइन में बोलना चाहूंगा, एक तरह का क्यू बेस्ड प्रायोरिटाइजर है ये, जिसमें हम लोग क्यू बना देते हैं सेट ऑफ टास्क की, कि भैया ये टास्क हमें करने हैं, इस टास्क को कंप्लीट करना है, और फिर ये टास्क जब कंप्लीट हो जाएगा तो दूसरा टास्क उसको रिप्लेस कर देगा सेकेंड आइटम से। मतलब इट विल रिप्लेस द फर्स्ट आइटम बाय द सेकेंड आइटम। ना हाउ यू गोइंग टू अचीव दिस? अचीव करने का तरीका बड़ा अच्छा है, जीरा सॉफ्टवेयर यूज करो या ट्रेलो बोर्ड यूज करो, जिसमें आपके पास प्लानिंग मैनेजिंग का एक डेवलपमेंट टूल मिलेगा, जिसमें आप एपिक डिफाइन कर सकते हो। एपिक होता क्या है? एपिक इज नथिंग बट इट इज एब्स्ट्रैक्ट व्हाट यू वांट टू अचीव इन अ पर्टिकुलर लेट्स से स्प्रिंट। उसके अंदर यूजर स्टोरीज होती हैं, फीचर्स होते हैं, फीचर के अंदर स्टोरी होती है, बेसिकली स्टोरी से टास्क बनते हैं, तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है एपिक, फीचर्स, स्टोरीज और टास्क। फिर जाती है बात रोल्स की। रोल किस तरह के होते हैं? हमारे पास प्रोडक्ट ओनर होता है जो कि रिक्वायरमेंट को समझता है, और रिक्वायरमेंट समझने के बाद में उसकी दूरदृष्टि होती है कि प्रोडक्ट किस तरफ जाने वाला है, रिलीज किस तरह से करनी है, मेंटेन क्या करना है प्रोडक्ट को, बैकलॉग को, और रिलीज मैनेजमेंट होने के लिए क्या काम करना है। फिर आती है बात स्क्रम मास्टर की, जो कि एक तरह का ब्रिज होता है हमारी प्रोग्रामिंग टीम के बीच में और कस्टमर के बीच में। रिक्वायरमेंट समझेंगे, इंटरनल टीम के साथ बात करेंगे, उसका फंक्शनल रोल होता है जो डेली स्टैंड अप भी ले सकता है, लीड की तरह काम करता है, बैकलॉग को मैनेज करता है, देखता है कि जो चीज करनी थी वो अचीव हुई भी कि नहीं। फिर बात आती है स्क्रम टीम की, जिसमें डेवलपर होते हैं, डिजाइनर भी होते हैं, कई बार क्वालिटी एश्योरेंस टीम होती है, टेस्टिंग करते हैं। फिर एक्टिविटीज की जाती है स्प्रिंट, हम डिवाइड करते हैं यूजर स्टोरी को, कि भैया इसमें एपिक जो है उसके अंदर से हमको स्टोरीज बनानी है, एपिक से फीचर बनाना, फीचर से स्टोरीज बनानी है, और स्टोरी से फिर टास्क डिफाइन करने हैं। एक शॉर्ट टाइम फ्रेम को ही स्प्रिंट कहा जाता है दोस्तों। स्टोरी में हमारे पास पता होता है कि कौन सी चीज हमें टू डू में रखनी है, कौन सी चीज
प्रोग्रेस में रखनी है, टेस्टिंग में क्या होगा, डन में क्या जाएगा, ये सारे स्टेटस भी मेंटेन करने होते हैं। बड़ा आसान सा काम दिखता जरूर है प्रोजेक्ट मैनेजर का, लेकिन टाइम लग जाता है उसको। अगर इस तरह के टूल्स का इस्तेमाल करेंगे, इस तरह के फीचर्स अपनाएंगे, जैसे जीरा जैसा प्रोग्राम मैनेजमेंट वाला टूल यूज करेंगे जो कि प्योरली अजाइल मेथोडोलॉजी को फॉलो करता है, जो कि एक बैकलॉग क्रिएट करके देता है, स्प्रिंट क्रिएट करके देता है, टास्क बना के देता है टीम के लिए, स्टेटस रिपोर्ट मिलती है, इवन आप रिलीज भी प्लान कर सकते हो। कोड इंटीग्रेशन के लिए भी आपके पास में ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं वर्क फ्लो के कॉरस्पॉन्डिंग। आप पूरा समझ पाए होंगे कि कैसे आप को प्रोजेक्ट मिल गया है तो आपको अजाइल मेथोडोलॉजी लगानी है। अगर इसके बारे में डिटेल में समझना चाहते हैं तो मुझे पूछें। हमेशा की तरह क्वेश्चंस क्वेरीज मैं नया एपिसोड लेकर आऊंगा जिसमें डिटेल में हैंड्स ऑन भी बताऊंगा, वीडियो पॉडकास्ट की तरह। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा, जहां प्योरली मैंने बात की थी कैसे एक प्रोजेक्ट को अजाइल मेथोडोलॉजी से किया जा सकता है, प्रोडक्ट मैनेजर का क्या रोल होता है, स्क्रम मास्टर क्या कर सकता है। अगर मजेदार लगा है तो जरूर इसको कमेंट करें और सुनते रहें मेरे पॉडकास्ट को, टेक स्टोरीज को जियो सावन गाना पर, जहां भी सुनते हैं आप वहां पर, और इंस्टाग्राम पे तो आप मैसेज कर ही देते हैं।